ओम शांति। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की मुरली की तारीख है 25 शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और सद्गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? बाबा का जवाब है, तुम्हें पहला निश्चय हुआ कि इन आँखों से
देह सहित जो कुछ दिखाई देता है यह सब पुराना है। यह दुनिया बहुत छीछी है। यह हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इसी निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हैं। तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। आज का गीत है मरना तेरे गली में और जीना भी तेरे गली में। ओम शांति। यह बच्चे गीत गाते हैं। जो खत्तर बुद्धि थे वो अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है कि पत्थरों ने गीत गाया। वो पत्थर तो गीत नहीं गाते ना, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है। ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि ये रहने लायक दुनिया नहीं है, बहुत छीछी है। इसमें बहुत खिटपीट है, गोरख धंधा है, कोई सुख नहीं है ना। इसलिए हम आपके गले में पिरो जाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय कर हम आपके ही बन जाते हैं। तो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जब तक यह निश्चय नहीं है तो वह ब्राह्मण बन न सके। जीते जी बाप का बनना है। निराकार बाप को ही कहा जाता है बाबा। आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो, तो सद्गुरु भी हो। आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो। शिक्षक के रूप में सारे ब्रह्मांड और नई दुनिया के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हो। सद्गुरु के रूप में हमें मुक्तिधाम में साथ ले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। कहते भी है, हे बाबा हम आपके साथ ही चलेंगे। आप ही हमारे सच्चे सद्गुरु हो। वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते, उनको तो मुक्ति जीवन मुक्ति के रास्ते का पता ही नहीं है। वो लोग तो बाप को भी सर्वव्यापी कह देते हैं, तो वर्षा कौन देंगे? किसी को कहेंगे गॉड फादर।
अभी तुम बच्चे जान किसको कहेंगे वो गॉडफादर। अभी तुम बच्चे जानते हैं हम निराकार शिव बाबा के बने हैं। अब हमारा देह भान टूट गया है। हम आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। आप कहते हो देह के संबंध से बुद्धि हट जाए। अपने को आत्मा निश्चय कर मेरे को याद करो। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप हुए मर गई दुनिया। फिर कोई संबंध नहीं रहता है ना। जब आत्मा शरीर जब तक माँ के गर्भ में प्रवेश न करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है। दुनिया से तुम अलग होना। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो। मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। यह दुनिया खत्म होने वाली है। देवता का पति दुनिया में नहीं आते। लक्ष्मी का भी आह्वान करते हैं तो सफाई आदि भी बहुत करते हैं ना। परंतु यह सतयुगी थोड़ी है जो लक्ष्मी आवे। फिर नारायण कहाँ से आएगा। भला महालक्ष्मी को चार भुजा क्यों देते हैं। कोई यह थोड़ी समझते यह दोनों ही है। ऐसे तो कोई चित्र आदि नहीं बन सकता जिनको चार भुजा हो। फिर दो मुख भी चाहिए। चार टांगे कभी नहीं दिखाएंगे क्योंकि ऐसा मनुष्य कब हो न सके। यह सब समझाने के लिए है। यह युगल लक्ष्मी नारायण है। दो भुजा लक्ष्मी की, दो भुजा नारायण की। अलग हो गए तो दो भुजा दो टांगे भी होगी। भी बाप कहते पहले पहले यह निश्चय कराओ कि बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु तीनों ही है ना। वह हम सबको साथ ले जाएंगे। उनका कोई चेला चाटी नहीं है ना जो पिछाड़ी में ज्ञान देगा साथ ले जाएगा। बाबा समझाते अब वापस घर जाना है क्योंकि नाटक भी पूरा होता है। बाप कहते हैं सबको सदगति दाता, सबका सदगति दाता पतित पावन मैं हूँ, कालों का काल हूँ। यह जब घंटों आदि का साक्षात्कार होता है क्योंकि पाप करते हैं तो सजा भी तो खाते हैं। बाकी जब घट आदि कोई नहीं है, आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। गर्भ में सजा मिलती है तो त्राई त्राई भी करते हैं ना। अब पहले पहले बच्चों को ये निश्चय करना है यही हमारा बाप टीचर और सदगुरु है। और एक को ही याद करना है। रचता भी एक होता है ना। 10 या 100 रचता तो नहीं है न कि 10 दुनिया है। तो दुनिया भी एक ही है और रचता भी एक ही है, लेकिन उनकी रचनाएं क्या है बहुत ही बाबा ने कहा। बाप कहते हैं बच्चे भी कहते हैं ना
बाबा हम आपके गले के हार बनेंगे, फिर हमारी रुद्रमाला भी बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला नहीं बन सकती ना, क्योंकि तुम गिरते भी हो और चढ़ते भी हो। तुम जानते हो हम बाप की माला बन फिर विष्णु की माला बन जाएगी। पहले पहले आपकी निराकारी माला परम धाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं ना। बच्चे कहते हैं हम आपके जीते जी बने हैं, नहीं तो साकार मनुष्य साकारी मनुष्य को एडॉप्ट करते हैं। या तुम निराकारी आत्माओं को निराकार शिव बाबा एडॉप्ट करते हैं। ब्रह्मा द्वारा कहते हैं हे आत्माएं तुम अब मेरी सुनो, मेरे बनो। ऐसे तो नहीं कहते हे साकार तुम मेरे बनो। या निराकार को कहते हैं मैं आपकी हूं ना। बाकी जो एडॉप्ट करते हैं वो शरीर को देखते हैं, अपने को भी आत्मा नहीं समझते हैं ना। भाई भाई को एडॉप्ट करे तो क्या मिलेगा? यहाँ तो बाप एडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। यह बड़ी गुह्य बात है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे उनके बुद्धि में ये बातें भी बैठ सकती है। निराकार बाप कहते हैं देह का भान छोड़ मेरे बनो, मैं तुमको निराकारी दुनिया में साथ ले जाऊंगा। श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कर सकते ना, वो भी 84 जन्म पूरे लेते हैं। लक्ष्मी नारायण की राजधानी चली, राजा राजा है, रानी रानी है, सबको अपना भिन्न भिन्न पाठ मिला हुआ है। 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है ना। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। तुम बच्चों को समझाना है 84 का चक्र कैसा फिरता है। 84 लाख जन्म करने से सारी बात बिगड़ जाती है ना। लाखों वर्ष की बात भी याद न रहे, अभी याद रहता है क्या? आज भ्रष्टाचारी दुनिया कल श्रेष्ठाचारी बनेगी। हम लिख सकते हैं जैसे शास्त्रों ने लिखा है, हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे। अब न्यू इंडिया होती है न्यू वर्ल्ड में, वह देवता धर्म के सिवाय और कोई धर्म होता भी नहीं। अब तो भारत में अथाह धर्म है ना, अनेक प्रकार की टालियां भी है। ये सब पिछाड़ी के हो गए हैं। यह भी तो दिखाया है लक्ष्मी नारायण सो अब ब्रह्मा विष्णु बने, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इसलिए दिखाते हैं ना विष्णु से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से फिर विष्णु निकला। तुम अब विष्णु कुल के भी बन रहे हो ना। खुशी का पारा उनको चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझते हैं और फिर समझाते हैं। बराबर अभी नाटक पूरा होने वाला है। नाटक करने से आदि
मध्य अंत सब याद आ जाता है। तुम्हारे पास जो सयानु समझू होगे उनको वह ड्रामा की सदा याद रहेगी। पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य हुआ, फिर भार वाले आए, वैश्य वंशी शूद्र वंशी बने। अब आत्माओं ने ऐसे 84 जन्म लिए। यह बातें बहुतों को याद नहीं रहता है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान होना चाहिए। यह 5000 वर्ष का नाटक है। यह बुद्धि में रहना चाहिए। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 जन्म का पाठ है जो आत्मा बजाती है। परमात्मा भी कितना छोटा है, वो भी पाठ बजाने के लिए ड्रामा में बंधायमान है ना। ड्रामा के वश है। संगम होगा तो उनके पाठ बजाने का टाइम इमर्ज होगा ना। शास्त्रों में फिर लिख दिया है, भगवान को संकल्प उठा फिर नई सृष्टि रचू। परंतु लिखा ऐसा है जो समझ न सके ना, वह सब है पास्ट की बातें। तुम तो प्रैक्टिकल पाठ बजा रहे हो ना, तुम जानते भी हो बाप हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है, तीनों ही है ना। लौकिक बाप को कभी ऐसे तो नहीं कहेंगे, गुरु को तो गुरु ही कहेंगे ना। या तो तीनों ही एक है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। नॉलेजफुल गॉड फादर को ही कहा जाता है। उसमें सारे झाड़ की नॉलेज है ना, क्योंकि चैतन्य है, आकर के सारी नॉलेज भी देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हैं, हम इस देह को भी छोड़ बाबा के साथ चले जाएंगे। जब तुम कर्मातीत बन जाएंगे तब तुम्हारे में कोई भूत नहीं रहेगा। देह अभिमान का पहला नंबर का भूत, इन सब भूतों का बड़ा है रावण। भारत में ही तो रावण को जलाते हैं ना। परंतु रावण क्या चीज है यह भी तो कोई जानते नहीं है। यह दशहरा, रक्षाबंधन, दीपमाला कब से मनाते आए हैं, कुछ भी जानते नहीं। आखिर रावण मरना है या ऐसा ही चलता रहेगा, कुछ भी पता नहीं पड़ता। रावण को जलाते हो फिर जी उठता है, क्योंकि उनका राज्य है ना। सतयुग में रावण होता ही नहीं है, जो 5 विकार आदि नहीं है। वह योग वर्ष से बच्चे पैदा होते हैं, जबकि योग वर्ष से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो क्या योग से बच्चे पैदा नहीं हो सकते? वह रावण ही नहीं है ना, जो भोग का भी नाम नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। वह संपूर्ण निर्विकारी है। योगी कभी भोग माना विकार नहीं करते हैं ना। अगर भोगी बने तो फिर योग सिद्ध न हो। अब तुम योग सीख रहे हो,
भोगी बनने से अर्थात विकार में जाने से योग लग न सके। तुम बच्चों को बाप, टीचर, सदगुरु तीनों का वर्षा इकट्ठा मिलता है। सदगुरु सबको साथ ले जाएगा, ले तो सबको जाएगा, परंतु तुम गले के हार बनते हो ना। साजन सब सजनियों को ले जाएगा, पहले साजन चलेगा, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर उनका सारा जो घराना है, इस्लामियों की बारात अर्थात घराना, बौद्धियों का भी तो घराना होता है। सभी आत्माओं को अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठ जाना है, क्योंकि आत्मा क्या है? स्टार। यह बड़ी समझने की बातें है ना। तकदीरवाणी धारण कर औरों को भी समझाएगा। फिर महिमा भी लिखते हैं ना, फलाने ने हमको समझाया तो हमारी बुद्धि रूपी कपाट खुल गई, इसने हमको ये दान दिया, फिर उनसे ही प्रीत हो जाती है, उनको ही याद करते रहते हैं, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता है। दलाल को थोड़ी याद किया जाता है, दलाल ने तो दलाली की खत्म। फिर साजन को सजनी याद करती है। ब्रह्मा भी क्या हो गया? दलाल। याद उस शिव बाबा को ही तो करना है, यह दलाल भी उनको ही तो याद करता है। इनकी महिमा नहीं है ना, महिमा तो शिव बाबा की है। ये तो पतित है ना, इसमें प्रवेश कर उनको पावन बनाया। एक है पतित, एक है पावन। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा है पावन, उनकी शक्ल दिखानी चाहिए, समझानी तो बार बार दी जाती है ना, परंतु जबकि आकर बाप का तो बने। बाबा आपके हो गए, आप हमारे बाप, टीचर और सदगुरु भी हो। बाप कहते मैं भी तुमको स्वीकार करता हूँ, परंतु याद रखना मेरी इज्जत आदि नहीं गवाना। अगर मेरा बनकर फिर विकार में कभी नहीं जाना। वास्तव में इस समय सब क्या है? नरकवासी। याद करते हैं स्वर्ग को, कहते हैं ना फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग कहाँ है? अगर स्वर्ग गया तो फिर यहाँ बुलाकर भोजन आदि क्यों खिलाते हो? नरक तो है ना। नरक का भोजन नहीं खिलाना चाहिए। भी पति दुनिया में पति ब्राह्मणों को ही तो खिलाते हैं, पावन तो कोई है नहीं। परंतु इस छोटी बात को भी कोई समझ नहीं सकते, इसलिए तो बाबा कहते ना मुझे आकर ये सारी बातों को समझाना पड़ता है। फिर भी समझाता हूँ, फिर भी कब बच्चे समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक्स। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत न रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है, वही जीवदान देने वाला है। दूसरी पॉइंट, इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है, देह का भान छोड़ अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाठधारी भव। संगम योगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी की मांगनी करने के लिए आएंगे, तो इतनी सेवा करनी है जो कोई भी खाली हाथ न जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी के चिन्ह हो। कभी मुड़ाप वाला, माया से हार खाने वाला, दिल शिकस्त वाला चेहरा न हो। सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पाठधारी। स्लोगन, एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना।